लेकिन यही कथा भागवत की जब किसी पंडित के मुख से सुनो, वो कर्मकांड की बातें बहुत बताएगा। जब किसी त्यागी के मुख से सुनो, वो त्याग की बातें बहुत बताएगा। जब किसी गृहस्थी के मुख से कथा सुनो तो वो यही बताएगा कि गृहस्थ में कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि, तो यही बातें बताएगा। लेकिन जब किसी रसिक संत से सुना जाए तो वही कथा का रस प्रकट करेगा। तो कथा इसलिए नहीं है कि हम दुनिया में फंसे रहें, ये भागवत कथा इसलिए भी नहीं कि मुक्ति मिले, ये मुक्ति से आगे पंच पुरुषार्थ देने वाली है। तो ये रस की कथा है, इसको रसिक ही सुना सकते हैं। और इस समय रसिक हैं सुखदेव जी महाराज, यदि वो आए। लेकिन सुखदेव जी आए कहाँ, उनका स्थान आश्रम रहने का निवास जाओ वहीं चल के कथा सुने, लेकिन पता ही नहीं, एड्रेस ही कुछ नहीं है। सुखदेव जी ने कोई एक कुटिया भी घास फूस के अपने लिए नहीं बनाई, न वो किसी के आश्रम में रुकते हैं और न उन्होंने अपना कोई आश्रम बनाया। गृहस्थों के द्वार पर भी इतनी देर तक खड़े रहते हैं, बस जितनी देर एक गाय का दूध दुहा जाए। तो गृहस्थों के द्वार पर क्यों खड़े होते हैं? भिक्षा के लिए, क्योंकि पेट तो मांगता है ना। कितना भी हम त्यागी बन जाएं, पेट तो खुराक मांगेगा, त्यागियों को भी भूख लगती है। तो सुखदेव जी खड़े होते हैं किसी के द्वार पर भिक्षा के लिए, वहीं द्वार पर खा करके आगे चले जाते हैं, फिर मुड़ के भी नहीं देखते। ऐसे वीतराग परमहंस सुखदेव जी, इनका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं। ये मिले कैसे? तो सब संतों ने कहा मिलेंगे सुखदेव जी कैसे? भगवत कृपा से, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान से प्रार्थना करो, उनकी कृपा से ही सुखदेव जी जैसे रसिक परमहंस संत मिल सकते हैं, नहीं तो ऐसे संत ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे जब तक कृपा ना हो।